मैं एक उदाहरण सुनाता हूँ आपको। सुल्तानपुर यूपी में एक जिला है, उसमें एक अच्छे वकील है, अच्छे वकील, सामान्य वकील नहीं जिनको खाने को नहीं मिलता, ऐसे वकील नहीं। उनकी घर की कोठी है, बंगले हैं, बहुत बहुत शानदार वकालत है। इनका नाम है लखपत राय। लखपत राय ने ज्ञान रथ स्वयं चलाया। स्वयं चलाने का परिणाम क्या हुआ? स्वयं चलाने का परिणाम यह हुआ कि सुल्तानपुर जिला, जो हमारे गायत्री परिवार में पहले हम जाते रहते थे, तो कभी हवन कर लिया 5 कुंडी, कभी हमको बुला लिया कभी गया, लेकिन जब से उन्होंने ज्ञान रथ चलाया, सबसे इतना शानदार सुल्तानपुर जिला हो गया कि जब हम गए लोग उस साल 51 कुंडी यज्ञ मन किया, तो लोगों के पास गाँवों के इतने आदमी कहीं बैठने को जगह नहीं मिली, और लोगों ने कहा जिसकी हमने साहित्य पढ़ा है उस आदमी को हम देखना चाहते हैं। आपने किसी को साहित्य हमारा दिखाया है? नहीं। आपने हमारे प्राण किसी को दिखाए हैं? नहीं। हमारा दर्द किसी को दिखाया है? नहीं। हमेशा आपकी टांग टूट गई, बड़ा दर्द होता था, आप चिल्ला रहे थे, तो आपने किसी को दिखाया? फिर डॉक्टर के पास ले गए आप हमको। हमारे मन में कितनी पीड़ा है, कितनी लगन है, कितनी जलन है, आपने किसी को नहीं दिखाई हमारी जलन। कैसे दिखाएं? हमारे साहित्य से आप दिखाइए, और आप स्वयं दिखाइए। आपके बच्चे की टांग टूट जाए, भगवान न करे, तो आप किसी और से कराएंगे? आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो नौकरों से कहेंगे ए मुर्दे को पकड़ ले जाओ, जलाओ? नहीं। कुछ काम दुनिया में ऐसे होते हैं जो स्वयं ही करने चाहिए, उसका प्रभाव स्वयं ही पड़ता है। जब आप स्वयं जाएंगे तो आप उन पुस्तकों का महत्व, साहित्य का महत्व, हमारा महत्व और ज्ञान की गरिमा का महत्व ये आप समझा सकेंगे। नौकर क्या समझाएगा बेचारा? नौकर तो चिल्लाता फिरेगा, किताब पढ़ाओगे, कोई किताब पढ़ना चाहो तो हमसे ले लो, है भाग जाते। कौन लेगा किताब? आज कोई लेगा। फिर आप 2 घंटे स्वयं निकालिए, ये नज़ारा बंद कर दीजिए। कहेगा कि हम जा करके कोई नौकर रखेंगे और ज्ञान रथ को घुमाया करेगा, हमारी शान कम हो जाएगी? नहीं, आपकी शान इसमें कम नहीं हो सकती। भगवान के रथ चलाने में बड़े से बड़े आदमी चलते थे। जगन्नाथ जी का रथ खींचने में आपस में लोगों में ये कंपटीशन होता है। कोई कहता है साहब हम भगवान जी का रथ खींचेंगे, 100 रुपये हम दक्षिणा दे, नहीं 100 रुपये में नहीं, 250 रुपये दक्षिणा दो तो तुमको जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। अच्छा साहब 250 दिए, ला जगन्नाथ जी का रथ हमको खींच लो। ये आपकी शान है, ये आपकी इज्जत है। आपको मालूम नहीं है, जब खादी आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तब लोगों से खादी को हर आदमी के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि खादी को लोकप्रिय बनाना है तो नेताओं को स्वयं जाना चाहिए, स्वयं ये करना चाहिए। स्वयं नेता अगर जाएंगे नहीं, स्वयं लोगों के पास नहीं आएंगे, तब खादी का प्रचार नहीं हो सकेगा। तो तब क्या होता था? तब जवाहरलाल नेहरू जाते थे, ढकेल गाड़ी ले जाते थे, लोगों के पास खादी की महिमा बताते थे, अरे साहब नेहरू जी आए। इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन ढकेल गाड़ी खिंचवा तो दूसरों से लेते थे, पर जाते स्वयं थे। खादी खरीदिए साहब, आपको खादी पहननी चाहिए, अपने बच्चों को खादी पहनाइए, आप खादी पहनिए। अच्छा साहब टंडन जी, ये उसके इलाहाबाद के मेयर थे। जब जाते थे तो शाम तक 1 लाख रुपए की खादी बेच के आते थे। इसी प्रकार से दूसरे नेताओं की बात है। गांधी जी ने जब खादी को लोकप्रिय बनाया, तो लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने ये कहा कि जो बड़े से बड़े आदमी हैं वो ढकेल लेकर के जाए और हर आदमी से मिलें और अपनी बात कहें। लोगों ने जब अपनी बात कहना शुरू की और लोगों ने जब कहा, तब लोगों ने खरीदी, तब वो चीज़ बिकी। अगर वो खरीदते नहीं, बेचते नहीं और वो न होता तो खादी का प्रचार नहीं हुआ होता। खादी बिका हुआ, खादी बाबा हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। अब कई बच्चे खादी कोई खरीदता है? पहले कोई खरीदता था? गंवार खरीदते थे, चमार खरीदते थे, गरीब खरीदते थे, खादी कौन खरीदता था? लेकिन जब गांधी जी ने सूत काटना शुरू किया स्वयं, तो लोगों ने कहा हम काटेंगे सूत। गांधी जी ने खादी पहनना शुरू किया तो लोगों ने कहा हम पहनेंगे खादी। नेहरू जी ने जब खादी पहनना शुरू किया तो लोगों ने कहा इतने बड़े आदमी जब खादी पहन सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहनेंगे। बड़ों को देख करके हमेशा हर एक की बात आती है। उन्होंने कहा ये साहित्य 2 कौड़ी का होता तो किसी नौकर के हाथ में भिजवा दिया होता। उनके यहाँ बाबूजी के यहाँ तो बहुत नौकर रहते हैं, उनका नौकर दे आता फिर वापस ले आता। अरे साहब आप काय को आए, हम नहीं आए तो नौकर से भिजवाएं, नौकर से भिजवाएं। आपके यहाँ हो निमंत्रण और आपके यहाँ हो दावत, हमारे यहाँ दावत है साहब,
काहे कि ऐसा लड़का हुआ है, अच्छा साहब नौकर को भेज देंगे, नौकर को भेज देंगे, नौकर को भेज देंगे। नौकर को भेजना भी कोई बात, ये काम नौकर के नहीं है। जानवर जहाँ कहीं भी चले हैं, जहाँ कहीं भी चले हैं, लोगों ने स्वयं चलाए हैं तो वो चले, सफल हुए। भली से आप थोड़ा समय निकालिए, 2 घंटे रोज निकालिए, सायंकाल का समय निकालिए, रात्रि का समय निकालिए। दोपहर से पहले का तो नहीं, क्योंकि दोपहर से पहले लोग कोई भाग दौड़ने में, कोई नहाने धोने में लगे रहते हैं, कोई देर में उठते हैं, कोई क्या करते हैं। दोपहर बाद का सब समय ऐसा रह जाता है। महिलाओं का समय खाली होता है, पहला है 12-1 बजे तक रोटी से बना करके खा करके सब काम से निश्चिंत हो जाती हैं, घर बैठती हैं। अरे लो बहन जी, एक किताब तो पढ़ो, एक बच्चों के ऊंचा उठाने वाली किताब तो पढ़ो, अपने कुटुंब में दाम्पत्य जीवन में प्रेम लाने वाली एक किताब तो पढ़ो, एक छोटी सी फोल्डर दिया, अच्छा भैया जी फिर कभी दे जाया करो, हम तो खूब पढ़े हैं। हम तो अपने माँ बाप के घर में मैट्रिक पास थे, पर यहाँ आए तब से तो चूल्हा चौके में ही लगे रहते हैं कि किसी ने किताब दी ना हमने पढ़ी। अच्छा तो बहन जी हम रोज दे जाया करेंगे। स्वयं जाइए ना, स्वयं जब आप जाना शुरू करेंगे तब फिर इसका काम चलेगा। हमारा कहना कि लोगों से कहा था कि ज्ञान दीजिए, स्वयं के करने से होगा। हमारे मथुरा में एक कलेक्टर थे, डायविल उनका नाम था। डायविल उनका नाम था, उनकी धर्मपत्नी पादरी की बेटी। कलेक्टर तो अपनी जगह पर काम करते थे, वो तो नहीं जाते थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी, डायविल की धर्मपत्नी घर घर जाती थी, मोहल्ले मोहल्ले में जाती। ईसा मसीह की पहले व्यक्ति थी किताबें, अब शायद व्यक्ति हैं कि नहीं व्यक्ति मालूम नहीं मुझे। 1 पैसे की किताब होती थी, एक का नाम लूका, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस वगैरह छोटी छोटी किताबें थी। उसमें ईसाई धर्म की सारी बातें लिखी थी। वो हर घर में जाती थी, नौकर के सिर पर तो इकट्ठा रखवा ले जाती थी और हर एक से कहती थी भगवान की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, 1 पैसे में, फोकट मारना नहीं, फोकट मत मारना, कभी मत मारना, कुछ फोकट में आपको कहीं मत मारना। फोकट में तो हम ब्राह्मणों को इन लोगों ने नंबर 2 का पैसा जमा करने वालों ने खिला खिला करके हमारी नीयत खराब कर दी, हमारा पेट खराब कर दिया, हमारी बुद्धि खराब कर दी, हमारी अकल खराब कर दी, हमारा चरित्र खराब कर दिया। फोकट में मत खिलाइए किसी को। 1 पैसा लीजिए, आधा पैसा लीजिए, जो कुछ भी उससे लीजिए जरूर, लेकिन बिना लिए बिना अगर आप लोगों को अगर पढ़ाएंगे तो ऐसे ही बांटते रहेंगे। साहब अरे साहब हम 15 रुपए की बांट जाएंगे, नहीं, बांटने वाला रद्दी में फेंक देगा। बीड़ी के इस्तारों को फेंक देते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से फेंक देगा। आप बिना लिए मत दीजिए, बिना लिए मत दीजिए। इस तरीके से कलेक्टर की धर्मपत्नी घर घर में जाती थी और घर घर में जाकर के 1-1 पैसे की किताब बेचती थी। कहती थी हम फिर आएंगे, कल तक आप पढ़ लेना। अगर आपको ये मालूम पड़ा कि ये किताब बेकार है और हमारी समझ में नहीं आती और हम नहीं पढ़ना चाहते तो 1 पैसा अपना ले लेना वापस, हम आपको 1 पैसा आपका वापस दे जाएंगे। इस तरीके से कलेक्टर की औरत जब जाती थी रोजाना अपने नौकर के सिर के ऊपर गट्ठा रखवा करके, जवाहरलाल जी भी ऐसे करते थे, पटेल भी ऐसे करते थे कि नौकर से ढकेलवाते थे। भारी होती थी तो बेचारे कहाँ तक खींचे, फिर लोगों से बातचीत कैसे करें, लोगों को समझाएं कैसे। लोग अरे साहब आइए जरा बैठिए तो सही, जो आप कहेंगे सो ही करेंगे। अच्छा साहब खादी की बात कीजिए, आज बाकी बात फिर करेंगे, आज तो खादी की बात करेंगे, कितने की खादी खरीदेंगे? अरे साहब जितने की आपकी मर्जी हो उतने खरीदेंगे। अच्छा एक तो आप हैं, निकले लड़के 3 गज के, 1 कुर्ते का और 2 गज पजामे का, 5 गज और क्या है, और साथ 3 बच्चे हैं और हमारी बीवी है। अच्छा लड़के लिखे, बता सो लिखे कि कितने की खादी हो गई? 80 रुपए की खादी हो गई। लाला जी के हाथ में दे दिया बिल, 80 रुपए कपड़े फाट बांध रस्सी बांध के उसके हाथ में दे दिया, 80 रुपये वसूल हो गए। तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत दबाव से किया था। व्यक्तिगत दबाव का जहाँ कहीं प्रयोग हुआ है वहाँ सफलता की चरम सीमा मिली है। कलेक्टर की बात बताई मैंने, कम्युनिस्टों की बात बताऊँ आप। ईसाई मिशन ने संसार की 600 भाषाओं में अपनी छोटी छोटी किताबें छापी है और ईसाई धर्म इतना बढ़ता हुआ दुनिया में चला गया कि दुनिया में 1/3 आदमी ईसाई हैं। 500 करोड़ आदमी रहते हैं काय में इस सारे संसार में। कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे प्रचार हो गया दुनिया में कि कितने कम्युनिस्ट हैं दुनिया में आप ये मानिए चीन की आबादी 1 करोड़ और रसिया से जो मिले हुए देश हैं, कौन से, जो 25-26 देशों का उनका सोवियत संघ बना हुआ है, उसको मिला करके 5-7 करोड़ हुए हैं। और सारी दुनिया में कम्युनिस्ट फैले हुए हैं। ये किस तरीके से फैल गए? कार्ल मार्क्स ने एक ने लिखा था और प्रत्येक कम्युनिस्ट ने ये काम किया
घर घर जाकर के लोगों को छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में कम्युनिज्म के सिद्धांत समझाए और समझा करके लोगों को बताए। सभाएं नहीं की उन्होंने, जुलूस नहीं निकाले उन्होंने, मीटिंगें नहीं की उन्होंने, कथाएं नहीं की उन्होंने साहित्य पढ़ाया। साहित्य का प्रभाव टिकाऊ होता है और कथा का प्रभाव टिकाऊ नहीं होता है। व्याख्यान का प्रभाव, जिस समय तक आप व्याख्यान सुनेंगे उस समय तक तो आप पे प्रभाव पड़ेगा। और आपकी बीवी और आपकी माँ और आपके बच्चे घर पूछें कि अभी आप सभा में गए थे और वो आप सत्संग में गए थे और मीटिंग में गए थे, क्या क्या कहा, दांत निकाल देंगे। अरे साहब का कही तो बड़ी अच्छी बात है पर कुछ याद नहीं है। लेकिन साहित्य ऐसी बात नहीं है। साहित्य से क्या क्या नहीं हुआ। अमेरिका में एक महिला थी स्टो, उसने एक किताब लिखी टाम काका की कुटिया। उस लोग अमेरिका में पढ़ा तो दक्षिणी अमेरिका वाले प्राय ये करते थे कि निग्रोज को उसमें जहाज़ों में मंगा करके बैलों का काम लिया करते थे और उत्तरी अमेरिका वाले नापसंद करते थे। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में गृह युद्ध हो गया। उत्तरी अमेरिका वालों ने दबाव डाला कि हम मारेंगे आपको और निग्रोज को इस तरीके से जानवरों की तरीके से इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब्राहम लिंकन ने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको उठा करके और उस महिला को अपनी मेज पे, पार्लियामेंट की मेज पे खड़ा किया और ये कहा ये वो महिला है जिसने क्या है दास प्रथा का खात्मा करा दिया। कहीं लड़ने गई थी? नहीं, लड़ने नहीं गई थी। उसने एक बड़ी शानदार किताब लिखी थी। साहित्य का मूल्य आपको मालूम नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आप जानते नहीं है साहित्य का मूल्य। आपने तो सत्यनारायण कथा सुनी है।